इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी, गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए, तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने उस पर बहुत खुशी जताई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कर्मचारी हितैषी सरकार होने का दावा किया। अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो कर्मचारियों के ओपीएस मांगने पर उनके ऊपर लाठियां क्यों भांजी गई? और अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप एक बार मनोहर लाल खट्टर जी से और नायब सिंह सैनी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने का काम किया? अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए तो वो कर्मचारियों को लगातार धमकी क्यों दे रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और जिस नई पेंशन योजना को आप कर्मचारियों के लिए बेहतर बता रहे हैं, उसको लेकर तो पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के अंदर पूरा रोष है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को पहले आप बेहतर कहा करते थे, अब उसका रूप बदलकर, उसका नाम बदलकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस आप लेकर आए हैं, जिसकी आज आप कुरुक्षेत्र में बढ़ाई करते हुए नजर आए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये स्कीम कर्मचारियों के हित के लिए नहीं, ये बड़े पूंजीपतियों और शेयर मार्केट के हित के लिए लाई गई है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। कर्मचारियों की मांग, कर्मचारियों का आंदोलन केवल और केवल ओपीएस के लिए था। कर्मचारियों की मांग आज भी ओपीएस है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत से। आज पूरे देश से तकरीबन 92 नेताओं ने, जो कि अलग अलग राज्यों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए फाइट कर रहे हैं, अलग अलग केंद्रीय विभागों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए फाइट कर रहे हैं, और सभी ने एक सुर में, एक मत में ये तय किया है कि वो एनपीएस या यूपीएस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और अब 17 नवंबर 2024 को आगामी जो डेट है उस पर हम पूरे देश से लाखों कर्मचारी मिल करके भारत सरकार पर पुनः दबाव बनाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। इसके लिए हम 17 नवंबर 2024 को एक विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम होगा पेंशन जय घोष रैली। मेरे देश के सभी पेंशन विहीनों से, देश के सभी एनपीएस कर्मचारी और उनके परिवारों से ये अपील है कि इस महारैली में अपनी आहुति देने के लिए तैयार रहें। पेंशन हक है, कोई खैरात नहीं है। पेंशन हमारे बुढ़ापे पर हमारी दी गई सेवाओं के बदले में एक तरह से हमें रिवार्ड मिलता है। वो हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम केवल ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी की बात कर रहे हैं। हम आपसे कोई खजाना नहीं मांग रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर भारत सरकार को ये बात ऐसे समझ में नहीं आ रही, वो रोज़ रोज़ एनपीएस में तमाम तरह के जो बदलाव कर रहे हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं, उन बदलावों से हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें रिटायरमेंट पर 50% लास्ट बेसिक का डियरनेस अलाउंस के साथ पेंशन चाहिए। कर्मचारियों का अंशदान ब्याज सहित जीपीएफ की तरह चाहिए। बड़ी सिंपल सी 2 डिमांड है, जिनको हम ओपीएस के नाम से जानते हैं। भारत सरकार अगर इनको कर दे तो हम खुशी खुशी अपना काम करने के लिए अपने घर वापस जाएंगे, अपने दफ्तरों में काम करेंगे जाके। लेकिन पिछले 20 सालों में जितने भी बदलाव हुए हैं वो नाकाफी हैं, और बदलाव ये साबित करते हैं कि भारत सरकार ये मानती है कि एनपीएस उपयुक्त नहीं है, ये कर्मचारियों के लिए शोषणकारी है। फिर ऐसे बदलाव करके जिनसे कोई हल नहीं निकल रहा, उससे भारत सरकार क्या जताना चाहती है? मेरी हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील है कि देश के 91-92 लाख कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आपसे जितनी उम्मीदें थीं वो अभी तक
उनसे बड़ा निराशा हाथ लगी है, कर्मचारियों को बहुत ही हताशा हाथ लगी है। तो आपसे पुनः निवेदन है कि इस मामले में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और कर्मचारियों के दुख दर्द को दूर करें। 17 नवंबर की ये रैली आपको ये बताने आ रही है कि हम ना एनपीएस से संतुष्ट हैं ना यूपीएस से संतुष्ट हैं, हमें हमारी ओपीएस वापस कर दीजिए, और यही एक समाधान है। मेरी देश के तमाम एनपीएस कर्मचारियों से, पेंशन विहीन कर्मचारियों से अपील है कि 17 नवंबर 2024 को हर हाल में दिल्ली पहुंचे, तभी आपकी आवाज़ अंजाम तक पहुंचेगी, तभी आपकी लड़ाई ओपीएस बहाली तक पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत।